जो ये केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं, ये हमको तो लगता है कि दिन में स्वप्न देख रही हैं। रायबरेली जनपद का हर व्यक्ति कांग्रेस का जो है कार्यकर्ता हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे रायबरेली की जनता हो, वो सोनिया गांधी जी की बेहद प्यार करता है। और हमारी जनपद की जनप्रिय सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी भी रायबरेली जनपद वासियों को बेहद प्यार करती हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करती हैं। तमाम सारे विकास कार्य जो सोनिया गांधी जी ने किया है, अन्य कोई नेता, किसी दूसरी पार्टी के नेता कभी नहीं कर सकता है। सोनिया गांधी जी रायबरेली जनपद वासियों के लिए तमाम सारी सौगात दिया है, लेकिन स्मृति ईरानी जी ने अपने अमेठी क्षेत्र में एक भी कार्य इन्होंने नहीं किया है। जो इन्होंने वादा किया था भाजपा की सरकार के चुनाव के समय, उन्होंने कोई भी काम नहीं किया है, बल्कि जो फैक्ट्रियां कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी वो बंद हो गई हैं। तो हम स्मृति ईरानी से हम क्या कहते हैं कि क्या कर पाएंगी। पहले वो अपना क्षेत्र देखें। अब की बार स्मृति ईरानी अमेठी क्षेत्र से हारेंगी। छोटा सा भी कार्यकर्ता होगा अमेठी क्षेत्र का कांग्रेस पार्टी का, वो वही जीतेगा। रही हमारे राकेश सिंह विधायक की बात, तो ये कांग्रेस से विधायक तो ज़रूर हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इनके खिलाफ़ याचिका दायर किया था, जिसमें राकेश सिंह ने स्पष्ट शब्दों में हलफनामा के ज़रिए ये कहा था कि हम कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और कांग्रेस की पार्टी में विश्वास करते हैं। ऐसा हम कोई कार्य नहीं करते हैं कि जिससे कांग्रेस की अवहेलना होती हो। लेकिन राकेश सिंह के कथनियों करनी में अंतर है। वो भाजपा की गोद में खेल रहे हैं। इस समय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए सारा काम किया जा रहा है, लेकिन रायबरेली जनपद के लोग बेहद काबिल हैं और वो इस तरह बहकावे में नहीं आ पाएंगे। अभी हाल ही में हिंदू वाहिनी के एक कार्यकर्ता ने सोमनाथ भारती, जो आप पार्टी के विधायक हैं, उनके ऊपर स्याही छिड़की थी, मगर अभी आप ही के एक विधायक ने उनको 51,000 से पुरस्कृत कर दिया है। अब कांग्रेस के विधायक जरूर ये जीते थे, लेकिन ये लगातार पार्टी व्हिप का उल्लंघन कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की लाइन से हटकर काम कर रहे हैं। ये भाजपा के इशारे पर, उनके इशारे पर कि हम कांग्रेस को बदनाम करने के लिए स्याही जो फेंकी गई है उसको इन्होंने पुरस्कृत किया है। मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष। रायबरेली में ये जनता ये कह रही है कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं गढ़ जो था, वो किला वो ढह रहा है। सपा और भाजपा का यहाँ पर बोलबाला है, राजनीति घर घर पहुँच गई है। क्या लग रहा है कांग्रेस कहाँ पर है? ना सोनिया और ना प्रियंका गांधी। 1 साल हो गया लगभग, वो अपने ज़िले में संसदीय क्षेत्र में नहीं आए। देखिए, समाजवादी पार्टी जनपद रायबरेली में बहुत मजबूत पहले भी थी, आज भी है और आगे आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी मजबूत रहेगी। समाजवादी पार्टी सदैव यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करी है। विधानसभा के चुनाव में 2012 में हम 6 में से 5 सीटें जीते थे। इसके पहले हम 3 सीटें जीते थे 2007, उसके पहले भी 3 सीटें जीते थे। हम 3 सीट से कम कभी नहीं जीते और हम 2012 में 5 सीट जीते 6 में से। 6वीं सीट हम थोड़े वोटों से हारे थे और आने वाले समय में हम 6 की 6 सीट जीतेंगे। हमारी इतनी तैयारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यों से लोग प्रभावित हैं। उन्होंने जो अपनी सरकार के समय में हर क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किए हैं, जो भी लाभकारी योजनाएं जनता को दी हैं, चाहे वो 108 एम्बुलेंस हो, चाहे वो पुलिस की 100 डायल हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, इवन रायबरेली जनपद में तमाम नदियों पर पुल बनाने का काम किया है, तमाम पावर विद्युत उपकेंद्र बनाने का काम किया। कोई ऐसी विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहाँ 5 से कम विद्युत उपकेंद्र या बड़े पावर स्टेशन नहीं बनने का काम किया। आप सब गवाह हो इस चीज़ के। तमाम ITI स्कूलों की स्थापना हुई है, तमाम सड़कों की स्थापना हुई है, हाईवे बने हैं। तो रायबरेली की जनता आज भी और रायबरेली का आम जनमानस आज भी अखिलेश यादव जी के किए हुए कार्यों को याद कर रहा है। पिछली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रम और अफवाह फैला करके रायबरेली में 6 में से 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उसका एक कारण ये भी था कि हम सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी और कांग्रेस से हमारा गठबंधन हो गया था। गठबंधन में हमने कांग्रेस को सीटें, हमारी पार्टी ने कांग्रेस को सीटें दे दी थी। हमारे वजह से, समाजवादी पार्टी की वजह से
कांग्रेस 2 सीटों पर विजयी हुई थी। अगर कांग्रेस को सीटें न दी गई होती तो वो दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की सीटें हैं और वहाँ पर निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जीतती। हम पिछले 2017 के चुनाव में भी कम से कम 3-4 सीट जीतते, लेकिन हमारा गठबंधन कांग्रेस हो गया था, जिसकी वजह से हमने सेक्रीफाइस किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं विनय द्विवेदी जी ने ये कहा है कि हमारी 3 सीटें हमारे सहयोग से समाजवादी पार्टी की ऊंचाहार सीट जीती थी। ऊंचाहार सीट सहित चाहे ऊंचाहार रही हो, चाहे शहर रही हो, चाहे हरचंदपुर रही हो, आप पर बूथों की गणना कर लीजिए। बूथों में जो वोट पड़ा है आप देख लीजिए, जो समाजवादी बूथ हैं उनमें कांग्रेस जीती है, और जो कांग्रेस जहाँ जहाँ जीती है वो समाजवादी पार्टी के बूथ हैं, वहाँ समाजवादी पार्टी के बहुतायत वोटर है जहाँ पर उन सीटों पे जीता गया है। तो कहने से कुछ नहीं होता। आप ग्राउंड पे जाइए, आप बूथ लिस्ट उठा के देख लीजिए। मैं तो बूथ के सर्वे आपको करा दूंगा कि जिसकी वजह से उन सीटों पर सफलता मिली थी। खैर, उस पर हमारा कुछ नहीं कहना, हमारा गठबंधन था, हमने गठबंधन धर्म का पालन किया। कांग्रेस कहाँ देख रहे हैं कि एक ज़माने से यहाँ पर गढ़ माना जाता था, अब क्या दिख रहा है? देखिए, कांग्रेस जो थी वो भाजपा हो गई, और रायबरेली में जो कांग्रेस आज है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी की बदौलत रायबरेली की लोकसभा सीट जीती है। आदरणीय अखिलेश यादव जी की कृपा से रायबरेली की संसदीय सीट कांग्रेस जीती है। मैं ये कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं ये बात। छोटी पार्टियां जो कभी यहाँ पर जानी नहीं जाती थी, आम आदमी पार्टी के कल विधायक पर स्याही फेंक दी गई। मैं उस घटना की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। पुलिस के सामने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक जनप्रतिनिधि विधायक के ऊपर स्याही फेंकना, ये बहुत दुखद है। रायबरेली में कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, और पुलिस प्रशासन की जितनी निंदा की जाए वो कम है। पुलिस प्रशासन उन विधायक जी को पकड़ रहा था, और जो स्याही फेंक रहा था उसको अगली सीट पर बैठा के ले गए। मैंने खुद अब उसमें देखा है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने अभी ये बताई है कि वो मेरा आदमी नहीं है, मेरी पार्टी का आदमी नहीं था, वो हिंदू वाहिनी का कोई व्यक्ति था। हिंदू वाहिनी और भारतीय जनता पार्टी तो एक ही हैं। हिंदू वाहिनी कहा जाता है, जैसा कि आप भी सुने होंगे, हिंदू वाहिनी माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कोई उनका अपना अनुषांगिक संगठन है। हिंदू वाहिनी वही करता है जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं। ऐसा आपने भी सुना होगा, ऐसा मैंने भी सुना है। कांग्रेस के 2 विधायक हैं जो अब आजकल भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। कल ही एक कांग्रेस के विधायक ने उनको पूजनीय, उनको भगवान की तरह पूजे जाने का मुख्यमंत्री को ये बात कही है मुख्यमंत्री के लिए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये उनकी अपनी सोच है कि वो क्या कहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी अगर न होती तो वो माननीय विधायक न बनते, और समाजवादी पार्टी की वजह से और समाजवादी पार्टी के सम्मानित मतदाताओं की वजह से, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से वो दोनों कांग्रेस के विधायक जीते थे। धरातल पे भाजपा को आप रायबरेली में कितना विकास करते हुए देखा है? भारतीय जनता पार्टी की 4 साल की सरकार हो गई है, एक भी बिजली के सेक्टर में कोई कार्य नहीं किया, एक यूनिट बिजली बढ़ाने का काम नहीं किया, एक पावर स्टेशन नहीं बनाया, कहीं बड़े ट्रांसफार्मर नहीं लगाए। आज भी ट्रांसफार्मर पुरानी लाइन जो हमारी समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में जो लगे थे वही लगे हैं। आप देख लीजिए, कहीं कोई सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हुआ, कोई हाईवे नए नहीं बने, कोई नया विद्यालय नहीं बना, कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई युवाओं को रोजगार की प्रगति नहीं हुई, कोई रोजगार परक रायबरेली में कोई योजना नहीं दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने रायबरेली के लिए सौतेला व्यवहार किया, और रायबरेली में उन्होंने कुछ नहीं किया। रायबरेली में रामदेव पाल, जिला अध्यक्ष रायबरेली। आज लगातार देख रहे हैं रायबरेली कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, जिसे किला कहते थे, मगर अभी हाल में क्या लग रहा है आपको, किला ढह रहा है कहाँ उनका? देखिए, निश्चित तौर से रायबरेली का जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, जब से 2014 से जब केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से लेकर यानी 2014 से आप देखेंगे निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी उनके गढ़ में बढ़ोतरी कर रही है। चाहे 2014 का लोकसभा हो, चाहे 2017 का विधानसभा चुनाव हो, यहाँ पर विधानसभा में हमने 3 सीटें देती हैं, चाहे आप कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव हो, चाहे जो भी चुनाव हो, हमने कांग्रेस को मात दिया है। और जो 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था और अमेठी का जो चुनाव हुआ था, तब भी मैं कह रहा था कि हम दोनों सीटें जीतेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं कुछ वोटों से पीछे रह गए, कुछ अंतराल से हम कांग्रेस से पीछे रह गए। जहां से कांग्रेस 5-6 लाख से लीड लेती थी, वो आके 1.5 लाख पर सिमट गई है।
और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बार उनका सफाया रायबरेली से भी हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। रायबरेली में कांग्रेस और अन्य पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी ने कोई धरातल पर कोई काम नहीं किया है। छोटी छोटी पार्टियां दस्तक दे रही हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक जो दिल्ली के हैं, उन्होंने उनके ऊपर स्याही फेंकी गई। क्या लग रहा है कि ये चुनावी हथकंडे हैं? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है विपक्ष के लिए, चूँकि विपक्ष निजी स्वार्थ के लिए काम करती थी, लोगों के स्वार्थ तक पहुँचाने का काम करती थी, चाहे कांग्रेस पार्टी रहो, चाहे उत्तर प्रदेश की सपा बसपा रही हो। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की समाज हित में, राष्ट्र हित में काम कर रही है। उनको धारा 370 सफलता नहीं दिखाई देती है, 35 से दिन नहीं दिखाई देता है। और जो इतने दिनों से राम मंदिर का विवादित बयान चला आ रहा था लोगों का कि भाजपा बनने नहीं देगी, और भारतीय जनता पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और तब से लेकर निरंतर चर्चाएं थी कि भारतीय जनता पार्टी फिर मुद्दा बनाएगी राम मंदिर का, लेकिन हमने उस समस्या का भी समाधान कर दिया है और अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है।